प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। विधि हमको लगानी है प्रतिस्थापन विधि। इस पूरी प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं वो हमको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं हम। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो समीकरण लिखी हुई हैं 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हल करेंगे इसको तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। जो समीकरण जो दो हमको दी हुई हैं उसका हल करना है पहले हमको प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं, समीकरण लिखेंगे 2x + 3y, पहले कर चुके हैं हम प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से दोबारा करने कि इसको हम नंबर डालेंगे समीकरण नंबर 1 और जो दूसरी समीकरण है उसको समीकरण नंबर 2। तो इसको भी लिख लेते हैं 2x - 4y = -24, इसको लिख लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं। तो समीकरण ले लेंगे कि समीकरण 1 से 2x बराबर y वाली जो टर्म है उसको भेजेंगे वहाँ पर, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 2x बराबर आ गया 11 - 3y। अब ये देखो 2x का मान यहाँ भी काम आ रहा है, तो चाहो तो x का मान निकालो, नहीं तो इसको रहने देंगे 2x। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 2x का मान, समीकरण जिस समीकरण से हमने मान निकाला है उस मान को जो बची हुई समीकरण है उसके अंदर हम रखते हैं प्रतिस्थापन विधि के अंदर। तो यहाँ से हमने 1 नंबर से मान निकाला था, तो अब इस मान को रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो 2x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। तो 2x की जगह अब हम ये वाला मान रख देंगे, तो 2x का मान क्या हो गया 11 - 3y, और बाकी जो समीकरण नंबर 2 है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर ये -4y = -24। ठीक, हल करेंगे, 11 को भेजो उधर, ये -3y और -4y दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे -7y। वहाँ पर -24 है, इस 11 को हम यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएंगे -11 और ये भी जुड़ जाएंगे, तो इट इम्प्लाइज -7y बराबर ये हो गए -35। ये भी दोनों माइनस के, इसलिए ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से माइनस। अब y का मान निकालेंगे हम, तो y बराबर 35, ये 7 इसको भेजेंगे इधर तो इस 7 का लग जाएगा भाग, 7 का भाग देंगे 35 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो इट इम्प्लाइज y बराबर आ गया 5। y का मान आ गया। जब एक चर का मान निकल जाता है तो उस चर के मान को हम किसी भी एक समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे y का। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y। अब y नहीं लिखना, y की जगह लिखना है जो ये मान आया है वो। ठीक है, दो मान क्या है 5, गुणा करके लिखेंगे इसको बराबर 11। तो 2x बराबर ये हो गए 15, पहले इसको लिख देते हैं 15 बराबर 11। अब इस 15 को भेज देंगे हम वहाँ, तो ये हो गया 2x बराबर 11 - 15। घटाएंगे 2x बराबर 11 में से 15 घटाने हैं, 11 में से 15, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, इस तरह से जब भी होती है तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो 15 में से 11 घटाएंगे, 4 बचेंगे और चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के आगे है। तो बड़ी संख्या कौन सी है 15, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ भी लगा देंगे हम माइनस। ठीक है, x का मान निकालेंगे, इट इम्प्लाइज x बराबर -4/2
और इट इम्प्लाइज x बराबर माइनस का 2। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। मान आ गए दोनों, x का भी और y का भी। अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5, ये दोनों मान आ गए x और y के। ठीक है, अब हमको x और y के मान नहीं पूछे, हमको मान किसका पूछा है, m का, कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट होती है। समीकरण कौन सी, y बराबर mx प्लस 3। तो अब जो मान हमारे पास x और y के आए हैं, इन मानों को हमको इस समीकरण के अंदर रखना है। तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, तो इस समीकरण में मान रखेंगे। y की जगह हम लिख देंगे 5, m की जगह m, x की जगह -2 और प्लस 3। ठीक है, हल करेंगे इसको तो 5 बराबर ये m गुणा होगा -2 से, तो ये माइनस के 2m और ये प्लस का 3। फिर सॉल्व करेंगे इसको, माइनस के 2m, 3 को भेज देंगे इधर, तो ये 5 - 3 घट जाएगा, बराबर 2 आएगा। इसका मतलब माइनस के 2m का मान क्या आ गया, 2। इट इम्प्लाइज m बराबर 2 बटा ये -2 को इधर को भेजेंगे, भाग लग जाएगा, तो इट इम्प्लाइज m बराबर -1, 2 में 2 का भाग एक बार और आगे माइनस लगा इसलिए माइनस, तो m का मान आ गया -1। तो ये सवाल सॉल्व हो गया हमारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहले समीकरण हल करनी है, समीकरण तो प्रतिस्थापन विधि में सब में ही हल करनी है और x और y के मान निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि वो हल इस समीकरण के अंदर रख के और m का मान ज्ञात करना है। तो इस वजह से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो m का मान आ गया हमारा -1। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन।